हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे दो दोस्तों की जिनके बीच में बहुत प्रेम था, लेकिन अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों में नफ़रत फैल जाती है। तो दोस्तों, अगर किसी दो लोगों के बीच में नफ़रत हो जाए तो उसे कैसे हम सुलझाएं, आज वीडियो का टॉपिक यही है। ये कहानी शुरू होती है स्कूल से। एक लड़का जिसका नाम है राम, जब वह स्कूल जा रहा था तब वह मिलता है एक दूसरे लड़के शिवम से, और दोनों के बीच में बात ही बात में हो जाती है मित्रता। और मित्रता इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। यहाँ तक कि मित्रता इतनी घनिष्ठ थी कि दोनों साथ में मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, दोनों साथ में मिलकर अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और दोनों क्लासरूम में या बाहर लाइब्रेरी में साथ ही पढ़ते हैं। साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं, लंच करते हैं। कह सकते हैं डाई हार्ट फ्रेंडशिप हो जाती है, यानी कि 100% प्योर। जो राम लड़का रहता है दोस्तों, जिसका नाम राम था, वो बहुत ही पोलाइट, हेल्पिंग और बुद्धिमान भी था, वाइज था। दूसरा जो शिवम था वो सेल्फिश था, स्वार्थी था, लेकिन एक क्वालिटी थी, बोलने में उस्ताद था, गुड स्पीकर था, बात बात में किसी को मनमोहित कर देता था। तो इस तरह से दोनों में दोस्ती जमती रही, चलती रही। लेकिन वही होता है दोस्तों जो होना होता है। तो राम और शिवम की दोस्ती को क्या हुआ, एक बार दोस्तों स्कूल में मिलता है एक प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को करना होता है। तो शिवम बहुत चालाक था, बात बात में इसने क्या किया, इसने सोचा राम की मदद लेंगे क्योंकि वो है टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, उससे काम करवा लेंगे। और राम बहुत सीधा, पोलाइट, वो मना नहीं किया, उसने वर्क हार्ड किया, यानी कि हार्ड वर्क करते हुए शिवम का काम पूरा कर दिया। और शिवम मज़े से आराम करता रहा। इधर ये दोस्ती निभाता रहा, कौन, राम दोस्ती निभाता रहा। और उधर शिवम एक दिन एक दूसरे दोस्त से मिलता है अपने, और जो दूसरा उसका दोस्त होता है वो कहता है राम के बारे में वो झूठा आरोप लगाता है राम के ऊपर, झूठी बात बताता है कि राम वॉज सेइंग यू आर चीटर। शिवम को बताता है कि राम कह रहा था तुम चीटर हो, प्रोजेक्ट तुम मुझसे पूरा कराते हो। ये बात शिवम को बुरी लग गई और शिवम को बहुत दुख हुआ। शिवम अपने आप में बात को सह नहीं पाया। इन्हें इतना लगा, इन्होंने आओ देखा ना ताओ, सीधा पहुंच गए राम के पास, और राम को इन्होंने बहुत बेइज्जत किया, उसे बहुत बुरा कहा। राम दुखी हुआ क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका स्वभाव तो चुपचाप वहाँ चला गया। एक हफ्ते दोस्तों बीत गया और दोस्ती में जो दरार आ चुकी थी, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, कोई एक दूसरे के पास जाना पसंद नहीं कर रहा था, यानी कि दूर हो गए, कोई बात ही नहीं कर रहा था एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। एक दिन राम के दादाजी सुबह चाय पी रहे थे और पेपर पढ़ रहे थे, तभी वहाँ पर राम आ जाता है और राम दादाजी से गुड मॉर्निंग कहता है। दादाजी पूछते हैं कैसे हो राम, क्योंकि दादाजी बहुत प्यार करते हैं राम को। उन्होंने पूछा कैसे हो राम ने बिना मन से कह दिया फाइन, ठीक हूँ। तब दादाजी तुरंत इस बात को समझ जाते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और जब यह राम पूरी स्टोरी बताता है अपने दादाजी को, तो दादाजी इसको सलाह देते हैं कि जाओ और जाकर शिवम से बात करो, यानी कि अपने दोस्त से जाकर बात करो, गलती किसी की भी हो, जाओ और उनसे बात करो, बात करने से ही सॉल्यूशन निकलेगा। राम पहले बहुत सोचा इसने कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बहुत सोचा इसने, लेकिन अंत में इसने फैसला किया कि हाँ मुझे जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। तो राम सीधा वहाँ चला गया शिवम के पास और शिवम से सॉरी बोला, शिवम से बात कही। राम ने जब बात किया तब शिवम ने भी बात बताई कि भाई मेरी गलती थी, क्योंकि दूसरे दोस्त ने जब तुम्हारी बुराई की तो मुझे तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए था, और शिवम कह रहा था कि मैं डर रहा था या मुझे शर्मिंदगी फील हो रही तुम्हारे पास आने में। ये बात शिवम बताता है राम को। तो राम क्योंकि वो पोलाइट था, वो समझ जाता है, और इस तरह से दोनों आपस में बात को सुलझा कर फ्रेंडशिप को फिर से दोस्तों जिंदा कर लेते हैं। दोस्तों वही एक डिसीजन था जिसने पूरा सब कुछ बदल के रख दिया, वही एक डिसीजन, दादाजी द्वारा बताया हुआ वो पॉइंट। तो दोस्तों आज इसमें क्या हम सीखते हैं, जो 2 पॉइंट हैं, अगर चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप,
जाकर अगर कभी भी प्रॉब्लम हो जाए तो एक दूसरे से हमें बात करना चाहिए, मुंह मोड़कर दूर दूर नहीं रहना चाहिए। फ्रेंडशिप हो चाहे पति पत्नी का रिलेशनशिप हो, बात करना चाहिए, बात करने से ही सोल्यूशन निकलेगा। दोस्तों ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोज़ आपसे मिस ना होने पाए। थैंक यू।